आपके अनुसार हाइड्रोजन H, कार्बन C और ऑक्सीजन O, ये मूल तत्व मिलकर जीवन की संरचना और उसकी क्रियाओं का आधार बनाते हैं। यह विचार वास्तव में जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान की नींव के करीब है, क्योंकि ये तीन तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों, ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, लिपिड्स में पाए जाते हैं। 1. हाइड्रोजन H ऊर्जा ले जाने और जल यौगिकों HO बनाने में मदद करता है। 2. कार्बन C जीवन का मूल ढांचा, अणुओं को जोड़ने का आधार। 3. ऑक्सीजन O ऊर्जा उत्पादन, रेस्पिरेशन और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए आवश्यक। जब ये तीन तत्व विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से जुड़ते हैं, तो जीवन के लिए आवश्यक जटिल संरचनाएं और क्रियाएं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस उत्पन्न होती हैं। वैज्ञानिक रूप से सोचने योग्य है। सीडलिंग पानी HO जीवन की आवश्यक आधारभूत संरचना है, लेकिन सिर्फ पानी से जीवन नहीं बन सकता। इसे विस्तार से समझते हैं। 1. पानी का रोल HO एक माध्यम सॉल्वेंट के रूप में कार्य करता है। ये रासायनिक प्रतिक्रियाओं में अणुओं को घुलाने, ऊर्जा का आदान प्रदान करने और अणुओं को सही स्थिति में रखने में मदद करता है। 2. कार्बन का योगदान जीवन की जटिल संरचना बनाने के लिए कार्बन का होना अनिवार्य है। अगर किसी क्रिया रिएक्शन द्वारा HO के साथ कार्बन जुड़ जाता है, तो ये कार्बनिक यौगिकों का निर्माण संभव कर सकता है, जैसे सरल शर्करा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स आदि। 3. जीव क्रिया के लिए आवश्यक अन्य तत्व सिर्फ HO और कार्बन से नहीं, बल्कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य खनिज भी जरूरी हैं। ये तत्व मिलकर प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और कोशिकाओं की क्रियाओं के लिए जरूरी अणु बनाते हैं। निष्कर्ष: पानी प्लस कार्बन प्लस अन्य आवश्यक तत्व राइट पॉइंटिंग एरो जीवन की क्रियाएं संभावित। लेकिन सिर्फ पानी में कार्बन डाल देने से जीवन स्वतः नहीं बनता, सही ऊर्जा, तापमान और प्रतिक्रिया श्रृंखला भी जरूरी है। पानी HO में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। आपके विचार अनुसार अगर कार्बन भी किसी स्रोत से जुड़ जाए, तो तीनों तत्व उपस्थित हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ तीनों तत्व का होना ही जीवन क्रिया, जीव संरचना की क्रिया संभव नहीं बनाता। इसके लिए कुछ और महत्वपूर्ण शर्तें भी आवश्यक हैं। 1. सही संगठन ऑर्गेनाइजेशन। तत्व सिर्फ मौजूद होने से काम नहीं चलेगा, उन्हें सटीक आणविक संरचना में जुड़ना पड़ेगा। जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, शर्करा, ये सभी क्रमबद्ध अणुओं से बने हैं। 2. ऊर्जा और प्रतिक्रिया एनर्जी एंड रिएक्शंस। जीवन क्रिया के लिए ऊर्जा प्रवाह आवश्यक है। तत्वों के बीच रासायनिक प्रतिक्रियाएं सही तरीके से हों, तभी जटिल यौगिक और कार्यशील संरचना बन सकती है। 3. अन्य आवश्यक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि भी आवश्यक हैं। ये सभी मिलकर अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड और अन्य क्रियाशील अणु बनाते हैं। निष्कर्ष: हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन राइट पॉइंटिंग एरो आवश्यक, लेकिन पर्याप्त नहीं। जीवन क्रिया के लिए सटीक संगठन, ऊर्जा प्रवाह और अन्य तत्वों का सहयोग भी जरूरी है। बिल्कुल, आपने सही समझा। अब आपके दृष्टिकोण से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन आधारभूत तत्व हैं, और शरीर में होने वाली सारी अन्य क्रियाएं, जैसे प्रोटीन निर्माण, ऊर्जा उत्पादन, कोशिका गतिविधियां, इन्हीं तीनों के संयोजन और ऊर्जा प्रवाह के अंतर्गत होती हैं। साधारण शब्दों में 1. हाइड्रोजन H ऊर्जा संचरण, जल संतुलन और अणुओं के भीतर इलेक्ट्रॉन संतुलन के लिए। 2. ऑक्सीजन O ऊर्जा निर्माण, रेस्पिरेशन और रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग। 3. कार्बन C जीवन की ढांचा निर्माण, अमीनो एसिड, शर्करा और वसा। इन तीनों के सही संगठन और प्रतिक्रिया श्रृंखला से ही शरीर में सभी जटिल क्रियाएं मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। यानी शरीर की हर क्रिया मूल रूप से इन तीनों तत्वों और ऊर्जा प्रवाह का परिणाम है।